लास्ट क्लास में हम लोगों ने के मीन्स क्लस्टरिंग पर काम करा था। सो डिफरेंट टाइप्स की क्लस्टरिंग हमारे पास अवेलेबल थी। देन वी आर लुकिंग फॉर द हायरार्कल क्लस्टरिंग। अब हायरार्कल क्लस्टरिंग करते क्यों है? देन दिस इज, अगर हमारे पास कुछ क्लस्टर्स अवेलेबल हैं, दिस इज गुड एंड गुड, बट व्हाई वी आर गोइंग फॉर दिस हायरार्कल क्लस्टरिंग? तो लेट्स सपोज कि मान लीजिए हमको हायरार्कीज आइडेंटिफाई करनी है। हायरार्की भी क्यों आइडेंटिफाई करनी है? अगेन क्वेश्चन लाइक मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेरे पास दो स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब दो स्टूडेंट कैसे होने चाहिए? फर्स्ट स्टूडेंट, एक स्टूडेंट मेडिकेप्स का होगा, एक स्टूडेंट एस ट्रिपल वी का होगा, एक स्टूडेंट डीएवी का होगा। यस, सो वी आर इन थ्री टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। तो हम ये बोल देंगे कि यार दिस इज, या कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, वन बिलोंग्स टू एस ट्रिपल वी, अनदर वन बिलोंग्स टू योर डीएवी। सो हमारे पास ये हमने क्लस्टर बना दिया दो अलग अलग, हमको नहीं पता कितने क्लस्टर हमने हम सिर्फ या हम बोल देते हैं दो अलग अलग क्लस्टर बना दिए, वन इज एस ट्रिपल वी एंड सेकंड वन इज डीएवी। फाइन, तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन होगा उससे हम लोगों ने मीनवाइल पैटर्न आइडेंटिफाई करा। सो वन इज योर डीएवी स्टूडेंट्स एंड सेकंड वन इज योर श्री वैष्णव विद्यापीठ स्टूडेंट्स। नाउ पर अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट आता है, लेट्स से एबीसी, मैं कैसे पहचानूंगा कि वो स्टूडेंट कौन है? मेरे को उसका परफेक्ट क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए ना। जैसे हमारे पास हरेंद्र आया, तो हरेंद्र को हमने बोल दिया एस ट्रिपल वी स्टूडेंट। वी कैन, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट हरेंद्र को? अगर मेरे को पॉइंट आउट करना है, हम उसको नेक्स्ट लेवल के क्लासिफिकेशन पर लेकर जाते हैं, तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि यार हरेंद्र इज स्टूडेंट ऑफ SVIIT। तो इन कंपैरिजन टू एस ट्रिपल वी, व्हाट वी कैन डू इज दैट SVIIT में अब हरेंद्र को आइडेंटिफाई करना इजी है। क्यों? क्योंकि हमने एट रैंडम किसी को पूछा, किसी एक फैकल्टी को पूछा कि यार हरेंद्र प्रताप सिंह को पहचानते हो? तो मान लीजिए MBA वाले फैकल्टी से पूछ लिया, वो नहीं पहचान पाया। नाउ देन कम्स एस ट्रिपल वी के स्टूडेंट्स, फैकल्टी SVIIT के स्टूडेंट फैकल्टी से पूछा, तो एटलीस्ट हमारे पास 30% चांसेस होंगे जो बोल देंगे कि यार हाँ हम हरेंद्र को पहचानते हैं। बाकी रिमेनिंग 70% चांसेस नहीं है। हम एक लेवल और आ जाए कि यार दिस इज एन स्पेशलाइजेशन कोर्स ऑफ SVI, लेट्स से TCS स्पेशलाइजेशन, then we are having the guarantee that we can identify that he is an TCS specialization computer science branch. So हमारे पास डिफरेंट लेवल्स की हायरार्की आइडेंटिफाई हो रही है। हमको एक पर्टिकुलर पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में, हम मोटे मोटे तौर पे किसी एक चीज़ को आइडेंटिफाई करें, या हम एक स्पेसिफिक लेवल पर जाके किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करें, तो हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ आती है, दिस इज नोन एज हायरार्किकल क्लस्टरिंग। हम क्लस्टरिंग कर रहे हैं, हम जीरोथ लेवल पर अगर हम क्लस्टरिंग कर रहे हैं कि यार TCS, दिस इज CS सेक्शन J है, TCS सेक्शन F है, या TCS सेक्शन CS सेक्शन A है, तो दिस इज फाइन लेवल क्लस्टरिंग। सो हम उसमें जो भी हमने क्लस्टरिंग करी थी पार्टीशनिंग बेस्ड, तो पार्टीशनिंग बेस्ड क्लस्टरिंग हम लगा सकते हैं, दिस इज गुड। पर कहीं हमको उस बेसिक क्लस्टरिंग को यूज करते हुए हायर लेवल की क्लस्टरिंग पर जाना है, हमको आइडेंटिफाई करना है। हम ये आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते कि यार हमारे पास आदित्य है या हरेंद्र है, या हम थर्ड सेमेस्टर में, लेट्स से थर्ड सेमेस्टर में कौन हो सकता है, मैं किसको पहचानता हूँ अदर देन, या अमन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो मेरे को ये आइडेंटिफाई करना कि यार वो स्पेशलाइजेशन का, ये आइडेंटिफाई करना कि वो प्लेन CS का या स्पेशलाइजेशन का, देन वी कैन आइडेंटिफाई। हम अभी ये नहीं देख रहे कि वो TCS का या IBM स्पेशलाइजेशन का। यस, वी आर गोइंग फॉर लाइक दिस इज एन स्टूडेंट। फाइन, हम मोटे तौर पे ये बोल सकते हैं कि यार ये CS का स्टूडेंट है, इसको अगर इसको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं डील करूंगा, अगर वो EC का स्टूडेंट है तो स्वप्नील सर उसको डील करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई पैटर्न। सो कहने का तरीका ये है कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग जो है हम मोटे तौर पर या एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू भी लाना चाहते हैं, तो दिस इज गुड फॉर आवर हायरार्किकल क्लस्टरिंग। इवन आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा होगा, उसमें भी पढ़ा होगा कि हम हायरार्कीज मेंटेन करते हैं इनहेरिटेंस के साथ। सो इनहेरिटेंस का वहाँ एडवांटेज क्या हो रहा है, हम चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर दिखाना चाह रहे हैं, हम कॉन्क्रीट लेवल पे दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम जो क्लासिफिकेशन, डेटा का क्लासिफिकेशन है, उसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, या उसको इवन डिटेल्ड व्यू पर ले जाना चाहते हैं। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग फॉर हायरार्किकल क्लस्टरिंग। सो एज यूजुअल मुझको नहीं पता है कि डेटा का आउटपुट क्या है हमको, सो वी आर गोइंग फॉर क्लस्टरिंग एंड देन वी आर मेंटेनिंग सम हायरार्कीज और द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन द
हायरार्किकल क्लस्टरिंग। और इन द लास्ट क्लास हमने दो तरह की क्लस्टरिंग देखी भी थी, फर्स्ट इन एग्लोमेरेटिव एंड सेकंड वन इज लाइक डिविसिव। सो इन केस ऑफ divisive what we are trying to do, and this is our the example is Diana। so हम बॉटम अप टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हैं, हमारे पास एक क्लस्टर है और हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरा डेटा एक क्लस्टर है, फिर उसकी कुछ मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कुछ सिमिलरिटी डिस्टेंस या डिसिमिलरिटी मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिससे हम उसको पार्टीशनिंग करते जा रहे हैं। और लेवल ऑफ पार्टीशनिंग पर आखिरी पर हमारे पास तो हर पॉइंट अलग अलग होगा, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कैसा होगा। सो वी आर गोइंग फॉर दिस इज माय top to bottom, then we are going from bottom to up, let's say this is an agglomerate। so यहाँ पर क्या है, हम मान के चल रहे हैं कि हर डेटा सेट अलग अलग पॉइंट है, देन उनको कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर सिमिलरिटी मैट्रिक्स। तो एज एन इंडिविजुअल वी कैन से दैट लाइक दिस इज एन आदित्य एंड दिस इज एन हरेंद्र, तो both are the separate entities and this is good। then both belongs to an TCS specialization, this is again some another person, and so we can merge on their basis। so let's say, so ये example हम देख चुके थे। so now we are going for different methods। so in this method first is Ignis, or we can say that we are going from the agglomeration nesting। so this is introduced by Kaufman and Resonio, so in the year 1990s। so what is the advantage that we consider that each point is a separate point, and then we'll like to cluster all those points based on some similarity matrix, and then we'll proceed and finally make some hierarchies that are being available। so fine, so this is this is package of our MATLAB। so हमको उस पर भी बात नहीं करना। so we use like single link method। अब हमारे पास बहुत सारी डिस्टेंस बेस्ड मैट्रिक्स आ रही हैं, तो we use this single link method। तो मैं पहले हमारी डिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहले हम डिस्टेंस पर बात कर लेते हैं, देन विल अगेन गो फॉर दिस एग्लोमेट्रिक क्लस्टरिंग। तो हमारे पास ये दो क्लस्टर्स अवेलेबल हैं, दिस इज वन क्लस्टर एंड दिस इज माय सेकंड क्लस्टर। तो वी आर यूजिंग लाइक सिंगल लिंक क्लस्टर। सो हमारे पास दो क्लस्टर हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करें। सो वी आर डिफरेंट मेथड्स। सो फर्स्ट इज दैट द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द वन एलिमेंट इन वन क्लस्टर and the element in the another cluster। so we are going for single link। so we are saying that we are looking for the smallest difference। so smallest distance। so सबसे लेफ्ट साइड में आई थिंक दिस इज पॉइंट, और इधर भी सबसे लेफ्ट पॉइंट में ये पॉइंट है। so this is my smallest point। so इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। so this is the distance। so this is distance is like your minimum so this is minimum। so what right from your p cluster and right from your q cluster। so this is my minimum distance। हमारे पास हर पॉइंट से हर पॉइंट के बीच का हमारे पास डिस्टेंस होगा। लेट से यहाँ का भी हो सकता है, मैं कलर चेंज करता हूँ, हो जा भी या सो ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये डिस्टेंस ये भी हो सकता है। तो हमारे पास लेट से इधर मेरे पास n पॉइंट्स हैं, इधर m पॉइंट्स हैं, तो मेरे पास m into n डिस्टेंस आएंगे, उसमें से जो सबसे कम डिस्टेंस होगा दिस इज विल से दैट दिस इज एन स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एंड दिस इज सपोज टू बी द सिंगल लिंक। फाइन, देन वी आर गोइंग फॉर द कंप्लीट लिंक। सो कंप्लीट लिंक क्या बोलता है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस। सो लेट से मेरे पास m क्रॉस n डिस्टेंस है, इस m क्रॉस n में जो सबसे कम था हमने उसको सिंगल लिंक दे दिया, तो दिस इज माय सिंगल लिंक डिस्टेंस। फाइन, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा, तो आई थिंक मैं फिर कलर चेंज करता हूँ। सो let's say this is my largest distance in between this। so this is my complete link। so we are saying that largest distance from this cluster to this cluster is known as your complete link। so this is maximum, while in case of we are finding the minimum, in this case we are finding the maximum distance in between your different clusters। then we are going another is that average link। so average link क्या करती है, इस m क्रॉस n में मेरे पास जितने भी मेरे पास डिस्टेंस आए होंगे, तो उस डिस्टेंस पे जो भी डिस्टेंस होंगे, समेशन ऑफ ऑल दोज डिस्टेंस अपॉन m
प्लस एन मेरे पास जितने डिस्टेंस होंगे एम क्रॉस एन डिस्टेंस होंगे तो इनटू एम अपॉन एन आ जाएगा. सो इसका जो भी मेरे पास एवरेज डिस्टेंस होगा वो एवरेज डिस्टेंस, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एवरेज डिस्टेंस. इज इट फाइन? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then the another is the distance between the two centroids of the cluster. So मेरे पास ये cluster है, this is my one cluster, this is my another cluster, and this is how we can find the centroid. So this is the centroid of my cluster, this is again the centroid of cluster. So distance between this x, I'll change my color. So this is the distance, like this distance between this x to this x. So this is my centroid. So distance between this centroid is, we can say that this is a centroid link. So this is how we can identify. Then in general हमने centroid identify करा था, we can identify the medioids based on the medians. So medioid, centroid is a kind of medioid. फाइन. तो मैं मीडियन से आइडेंटिफाई कर सकता था, मैं मीन से आइडेंटिफाई कर सकता था, मीन से आइडेंटिफाई करा था, दिस इज इन माय सेंट्रोइड. मैं मोड से आइडेंटिफाई कर सकता था. सो व्हेन माय जनरल practice is that a medioid is just like your centrally located object. So इसमें हम देखें कि सेंट्रली लोकेटेड ऑब्जेक्ट ये वाला है, हम जैसे मीडियन पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड ऑब्जेक्ट नियर अबाउट ये होगा एज एन विजुअलाइजेशन, एज एन जनरलाइजेशन आप इसको भी मान सकते हैं, जो बेटर होगा. सो इनमें से जो डिस्टेंस होगा दिस इज नोन एज मीडियोइड डिस्टेंस. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लस्टर. अगेन मूविंग बैक टू Agnes. So what we are trying to do is that we like to use the single link method for the dissimilarity matrix. So हमारे पास इनिशियली हमने क्या करा था, इनिशियली हमने कुछ क्लस्टर्स बना लिए थे बेस्ड ऑन आवर पार्टीशन बेस्ड मेथड. तो पार्टीशन बेस्ड पर हमने कुछ क्लस्टर बना लिए थे. दिस इज वन क्लस्टर, दिस इज अनदर क्लस्टर, दिस इज वन क्लस्टर एंड दिस इज अनदर क्लस्टर, और ये अलग अलग एंटिटीज हैं. अब इन एंटिटीज पर हम ग्रुप करना चाह रहे हैं. लेट्स से दिस इज माय वन क्लस्टर एंड दिस इज माय द अनदर क्लस्टर, लाइक this is my one cluster and this is my another cluster. Again this is my one cluster and this is my another cluster, based on that either the medioid k medioid algorithm or based on your k means algorithm हमने ये centroids identify कर लिए थे. Fine. Then after identifying that हमको अब merge करना है. हमारा मेन एम, जब हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग पर काम कर रहे हैं तो मेन एम हमको किन ग्रुप्स को हम पास मर्ज कर सकते हैं. लाइक हम TCS स्पेशलाइजेशन, रेड हैट स्पेशलाइजेशन, IBM स्पेशलाइजेशन को एक साथ मर्ज कर सकते हैं. इवन TCS स्पेशलाइजेशन और रेड हैट स्पेशलाइजेशन को बाद में मर्ज कर सकते हैं. लेट्स से मेरे पास, लेट्स से कुछ सेक्शन से हमारे पास CS की, हम हमारे इस पर बात करें. लेट्स से दिस इज सेक्शन A, this is section B, this is section C, section D, section E, then we are in section F, we are in section G, H, then I, then J, and then we are in section K. So we can merge, like this is then plain computer science, so we can merge on this. Then this is a specialization of IBM, so we can merge this. This is again an specialization Red Hat, so we cannot go for this. And this is your G and H, so your dual degree courses. Then fine, this is I is again alone. Let's say this is an information cybersecurity. Then this is I, J, K. So again, like again the another hierarchy says the next level of hierarchy हमको सिर्फ उसको merge करना है. तो again मैं next level पे, so this is my specialization, so this is my specialization chances, this is my specialization chances, or this is my specialization courses, and this is my non-specialization courses. So this is my again hierarchy. Is it fine? Then this comes to leads to your branch CSC. Fine. Then we are in again a section ITA, ITB and ITC. So those are not having some specialization. So उनका level of hierarchy किस level पर जाएगी, हमने 1, 2 और तीसरे hierarchy पे करा, तो ये तीसरे level पर जाके ये merge होंगे.
So this is like a simple IT courses, or even we can join them by like IT, और यहाँ पर ही खत्म होगा, और then इसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं SVIIT पर, तब ये स्पेशलाइजेशन यहाँ पर ही merge होता है. So this is how we have to identify the strategy that this is my particular cluster की, this is my particular cluster, like similar type of students are grouped in one class. So this is my J class, and this is another class, this is Red Hat class, and this is artificial intelligence specialization with IBM. So we had initially cluster all those students based on like any strategy like K-means algorithm or K-means algorithm. Is it fine? So we are not focusing that mapping our different entities into some cluster. We had already in some cluster, and then we like to join all those clusters to make some hierarchies. Is it fine? So this is my initial strategy. इतना समझ में आया? Then I'll like to move on to the next topic. No responses. It means I am going in the wrong direction. Is it? ये समझ में आया या नहीं आया? Am I audible or not? Yes sir. आगे बढ़ें? नहीं आ रहा हो तो अभी पूछ लो, Yes. हम आगे. ठीक है, नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर समझ में आ रहा दिस इज फाइन. सो द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज दैट हमको ये दोनों ग्रुप्स को मर्ज करना था या इन दोनों ग्रुप्स को मर्ज करना था, तो हमने ये ग्रुप को मर्ज करा बेस्ड ऑन माय डिसीजन दैट मुझे पता था कि दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड देन स्पेशलाइजेशन. तो मुझको पता था, मेरे को इनका आउटपुट पता था, दिस इज डिस्टेंस क्लासिफिकेशन, बट वी आर ट्राइंग टू गो फॉर क्लस्टरिंग. मेरे को नहीं पता कि ये कैसे ग्रुप होंगे, हमको सिर्फ ये पता है कि वो सिमिलर टाइप का आइटम्स है. तो सिमिलर टाइप के आइटम्स में हम उन दोनों की कुछ डिस्टेंस होंगे. जब हमने ये डिस्टेंस आइडेंटिफाई करा था, लेट्स से दिस इज कुछ मेरे पास फीचर्स अवेलेबल हैं, तो ये फीचर्स डिफरेंट स्केल्स पर होंगे, तो डिफरेंट स्केल्स में ये पास होंगे, तो ये ग्रुप बना था, ये ग्रुप बना था. तो अब इनके बीच का मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ. लेट्स से मेरा ये C ब्रांच थी और मेरी ये D ब्रांच थी, तो इनको मैं मर्ज कर रहा हूँ. तो मैं सिंगल लिंक पे देख रहा हूँ कि क्या मेरा क्राइटेरिया कुछ सेटिस्फाई हो रहा है. कि मैंने एक थ्रेशोल्ड लिया था इस लेवल पर, मतलब इस लेवल पर मेरा डिस्टेंस कितना होना चाहिए था, मैं सिंगल लिंक यूज कर रहा हूँ. तो इस लेवल पर मेरा डिस्टेंस होना चाहिए था लेट्स से 2 यूनिट, है ना, 2 यूनिट कुछ भी हो सकती थी, यूनिट है. देन इस लेवल पर मैं बोल सकता था कि क्लस्टरिंग करने का क्राइटेरिया कितना होना चाहिए था, 4 यूनिट. इस पे होना चाहिए था 6 यूनिट, इस पे होना चाहिए था 8 यूनिट. मैं धीरे धीरे मेरे क्लस्टर का रेडियस बढ़ाते जा रहा हूँ या उसकी लिंक का डिस्टेंस बढ़ाते जा रहा हूँ, तभी चीज़ें पास आएंगी. फाइन. जैसे हम बात करें कि यार एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप खड़े हैं, तो दिस इज लाइक आप कहाँ खड़े हैं, दिस इज राजवाड़ा. आप राजवाड़ा पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़े हैं यहाँ पे, तो आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, दिस इज राजवाड़ा. फाइन. देन दिस इज राजवाड़ा, और देन राजवाड़ा, इंदौर का मेरे को नहीं पता. फाइन. लेट्स से हम यहाँ खड़े हैं, हम इस पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़े हैं, तो लेट्स से दिस इज एन मेट्रो स्टेशन इन दिल्ली. देन इसको थोड़ा सा एरिया बढ़ा दें, तो लेट्स से दिस इज एन चांदनी चौक एरिया. देन वी कैन से दैट दिस इज अगेन सम older Delhi like thing, and then we can say that this is a complete Delhi. So हमने क्या करा, हमारी लिंक का मैंने डिस्टेंस बढ़ाता गया. यहाँ मेरा डिस्टेंस कुछ छोटा सा था, फिर यहाँ मेरा डिस्टेंस बढ़ा, फिर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मेरा डिस्टेंस बढ़ा, फिर इस पर्टिकुलर पे मेरा डिस्टेंस बढ़ा. तो मेरे यहाँ पर सिंगल लिंक्स जो हैं वो लिंक्स की मैं एक थ्रेशोल्ड लेके चल रहा था कि मैंने एक थ्रेशोल्ड ले लिया, दिस इज 2 पर है, तो मेरे पास एक इस लेवल का हायरार्की ऑफ क्लस्टर आया. उसमें थोड़ा सा बढ़ाया, देख मैंने थ्रेशोल्ड 4 लिया, तो मेरे पास इस हायरार्की का क्लस्टर आया. फिर मैंने थ्रेशोल्ड आगे बढ़ाया, तो मेरे पास इस पर्टिकुलर हायरार्की का क्लस्टर आया. सो वी आर हैविंग दिस हायरार्कीज एंड वी आर यूजिंग द सिंगल लिंक. तो सिंगल लिंक में क्या बोल रहे हैं कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों जो नियरेस्ट पॉइंट है, उन दोनों नियरेस्ट पॉइंट पर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो we like to merge all those nodes that have least similarity, least dissimilarity. तो यहाँ पर क्योंकि इनमें थ्रेशोल्ड मेरे पास यूनिट 1 आ रहा है और मैंने थ्रेशोल्ड 2 सेट कर रखा है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों की इस पर्टिकुलर लेवल पर मैं उसको एक ग्रुप बना सकता हूँ. और मैं उसको एक ग्रुप बना सकता हूँ, तो व्हाट वी कैन डू इज दैट आई एम जस्ट क्रिएटिंग अनदर क्लस्टर ओवर हियर. फाइन. सो पर्टिकुलर लेवल पर हम आगे बढ़ते जाएं, थ्रेशोल्ड बढ़ाते जाएं, और हमारे पास ग्रुप्स बनते जाएंगे. सो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर एग्लोमेट्रिक क्लस्टरिंग. इज इट फाइन? Yes sir. Okay. Yes, sir.
थैंक यू। यस सर। देन इसका डेंडोग्राम्स पर भी हम शो कर सकते हैं कि इसको डेंडोग्राम से कैसे शो कर सकते हैं। तो आई एम हैविंग लाइक दिस इज माय डेंडोग्राम। सो what we can do is that like we are having 2 points, so मैंने आपको ये बता भी दिया था। फिर अगेन वापस let's say this is my 2 particular points, so यहाँ पर उनका डिसिमिलरिटी मैट्रिक्स में एक थ्रेशोल्ड पर आ रहा था, let's say सॉरी ब्लू से नहीं दिख रहा है, रेड से। सो डिसिमिलरिटी मैट्रिक्स पर यहाँ पर उसका थ्रेशोल्ड 1 आ रहा है, तो ये दोनों पॉइंट्स मर्ज हो गए। इन दोनों के बीच में वो मर्जिंग नहीं आ रहा था। देन इस पर भी 1 आ रहा है, तो ये दोनों मर्ज हो गए। इस पर भी 1 आ रहा है, तो दिस इज मर्ज। देन मैंने थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया लेट्स से 3, और इस 3 के अंदर ये मर्ज हो रहा था, तो अगेन दिस इज वी आर सेइंग दैट this is now my one cluster at the level of this hierarchy. This is hierarchy 1, this is hierarchy 2, इस hierarchy 2 पर मैं यह मान रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आ रहा हूँ, तो ये तीनों पॉइंट्स मेरे मर्ज हो गए। यहाँ पर मेरे पास ये पॉइंट्स मर्ज नहीं हो पा रहे हैं। देन मैंने अब थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया, सो दैट्स इट 3। देन मैंने फिर थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया लेट्स से 5, तो 5 पर मेरे पास क्या हो गया, इस 5 लेवल पर मेरे पास ये 4 पॉइंट्स मर्ज हो गए। देन मैंने इस लेवल पर हायरार्की पर फिर बढ़ा दिया, लेट्स से मैंने 7 कर दिया, तो मेरे पास ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स मेरे पास मिल गए। देन फिर मैंने आगे और ऊपर बढ़ाया, लेट्स से 10 कर दिया, तो मेरे पास सारे पॉइंट्स। तो ये मेरा यूनिवर्सल डेटा को ही मैंने इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पर ले लिया। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज एन सिंगल एंटिटी। लेट्स से दिस इज इन सेक्शन ए of CS, again this is in section B of your CS, this is section C of your CS, then this is section J of your CS, fine. Then this is section A of IT, so this is my particular IT. So we are merging that, this is in plain CS, then we are applying on, let's say this is not section A, let's say this is section C, and this is section D, and let's say this is section E, and this is section let's say I. So yeah, so this is specialization, so this becomes your IBM specialization. Then I'm again merging, like this is this is IBM specialization. Then let's say not say this is section J, so this is your specialization with software industries. Then we are in section, let's say this is in cyber security, so this is cyber security is not having some industrial types, so this is again my hierarchy level over there. Then so this is how you are become CS, and this is an IT, and then will join by, so this is my CS, and this is my IT, and then this is SVIT. So this is how we can show our data as an dendrogram. Is it fine? Yes, sir. Okay. यस सर। Now just reverse, हमने बॉटम से चालू करा था, टॉप पर जाके उनको मर्ज करा था। देन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, जस्ट अपोजिट एल्गोरिथम, दिस इज डायना। सो डायना, दिस इज एन DVCO analysis. So in this DVCO analysis, again specified by Kaufman and Rosev in 1990. So again S plus पर available है. So this is just a reverse order of Ignis. So हम वहाँ पर क्लस्टर को मिलाने की कोशिश कर रहे थे, अब यहाँ हम क्लस्टर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिमिलरिटी मैट्रिक्स पर काम कर रहे थे, वहाँ पर हम डिसिमिलरिटी मैट्रिक्स में जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा पहले उस डिस्टेंस को दूर करने की कोशिश करेंगे, और हम आगे इस तरह से बढ़ते जाएंगे। लेट्स से अब उस डेंडोग्राम को मैं वापस रिवर्स डायरेक्शन में लेके चलता हूँ। तो दिस इज माय लेट्स से दिस इज माय S ट्रिपल वी से लेट्स से दिस इज SVITS। सो हम इस डिस्टेंस को अब सिमिलरिटी मैट्रिक्स पे हम चेंज करते हैं। तो लेट्स से मेरे पास थ्रेशोल्ड 12 था, सारे डेटा पॉइंट्स मेरे पास एक ही ग्रुप में थे। अब मैंने थ्रेशोल्ड कम करा, तो अब मेरे पास थ्रेशोल्ड मैंने 7 पे ले आया, तो मेरे पास SVITS अलग हो गया, SVIT अलग हो गया। देन मैंने थ्रेशोल्ड कम करा, मेरा सिंगल लिंक मैट्रिक्स का थ्रेशोल्ड कम करा, तो मेरे पास कुछ अलग अलग क्लस्टर्स बढ़ते गए। सो दिस इज माय एग्जांपल। सो लेट्स से मेरे पास इनिशियली टॉप डाउन पर 2 क्लस्टर्स है। दिस इज लेट्स से यहाँ से मेरे पास दिस इज लाइक SVITS एंड दिस इज SVIT। सो इनिशियली मेरे पास टॉप डाउन पर इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं थी, तो मेरे पास लेट्स से 2 क्लस्टर्स अवेलेबल थे। देन उसको हमने ग्रुप करने की कोशिश करी, हमने सिमिलरिटी मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करा। तो सिमिलरिटी मैट्रिक्स में मेरे पास लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मेरे पास मिल गई, एंड दिस इज अगेन क्लस्टर ऑफ मैकेनिकल
and your civil engineering. Then we are having two different clusters, like this is my IT and this is my particular CSE. Again we are उसमें अलग अलग तोड़ रहे हैं, तो like this is an electrical, this is an electronics, this is my mechanical, this is my civil, and this is again IT same ही रहा. Then this is an specialization courses, this is specialization courses, this is non-specialization courses, or specialization courses with industry affiliation and non-specialization courses. This is we are having two different clusters of CS and IT. Is it fine? तो हमने जितना उसके उस डायरेक्शन में काम करा था उसका जस्ट एग्लोमेट्री में उसका जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में हम काम करते जाएंगे. इज इट फाइन? तो अब इसकी हम एल्गोरिदम्स देखना चालू करते हैं कि उनके एल्गोरिदम्स होती कैसे. इतना समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ूं. यस सर, आ गया सर. यस सर, आ गया. देन सो ये क्लस्टर्स तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए थे. ओके, सो हाँ ये मैं बताना भूल गया था. फाइन, सॉरी. सो सेंट्रॉइड क्या था हमारे पास? सेंट्रॉइड था मिडिल ऑफ द क्लस्टर. तो क्लस्टर का रेडियस कैसे निकालेंगे? तो क्लस्टर का रेडियस कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एक सेंटर पॉइंट होगा. तो सेंटर पॉइंट क्या होगा? सारे पॉइंट्स, ये पर्टिकुलर सारे पॉइंट्स अपॉन n. सो दिस इज माय सेंटर. अब इसका रेडियस कैसे निकालेंगे? तो अंडर रूट ऑफ ईच पॉइंट माइनस योर सेंट्रॉइड का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट. सो दिस इज जस्ट एन पेनल्टी अपॉन n. सो नंबर ऑफ आइटम्स. सो दिस इज हाउ यू कैन गो फॉर आइडेंटिफाइंग द रेडियस. इसका मतलब ये है कि हमने सेंट्रॉइड आइडेंटिफाई करा. सेंट्रॉइड कैसे आइडेंटिफाई करा? ये सारे पॉइंट्स थे, इन सारे पॉइंट्स का मैंने मीन निकाल लिया, तो ये मेरा सेंट्रॉइड हो गया. इज इट फाइन? देन हम क्या कर रहे हैं? अब इसका रेडियस निकाल रहे हैं. इस पर्टिकुलर का रेडियस मैं यहाँ से ऐसे रेडियस तो नहीं निकाल सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल वे. तो मैं क्या करता हूँ, उसका एवरेज निकालने की कोशिश करता हूँ. तो ये मेरा पॉइंट, इससे डिस्टेंस लूंगा, इससे डिस्टेंस लूंगा, इससे डिस्टेंस लूंगा, सभी से डिस्टेंस लूंगा. सेंटर से हर पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस का स्क्वायर ले लूंगा. स्क्वायर क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि उसके पेनल्टी में हटाना चाहता था. फाइन, क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट में यहाँ से ये नेगेटिव में जाएगा, यहाँ से ये पॉजिटिव में जाएगा, तो हमारे पास वो एब्सोल्यूट वैल्यूज को लेके आना था. यूजुअली एब्सोल्यूट वैल्यूज हमारी बहुत अच्छी होती हैं, पर कई बार क्या होता है कि स्क्वायर्ड वैल्यूज जो होती हैं हमारे पास, वो हमारी वैल्यूज स्मूथ होती हैं. स्मूथ होती है इसका मतलब ये होता है कि हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. हमारे पास वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है, जैसे लेट्स से x आ रहा है. अब वो पर्टिकुलर x को मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा, एक मेरे पास वैल्यू आ रही है x, दिस इज माय एब्सोल्यूट वैल्यू. दूसरे हमारे पास स्क्वायर्ड वैल्यू आ रही है, लेट्स से स्क्वायर्ड वैल्यू. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, मेरे पास क्या मिलेगा? मेरे पास 1 मिलेगा. इसमें मैं डिफरेंशिएट करूंगा, मेरे पास कम से कम 2x तो मिलेगा, जिसको आगे जाके मैं ऑप्टिमाइज कर पाऊंगा. सो यूजुअली वी यूज दिस फॉर द स्क्वायर डिस्टेंसेस. हम यूजुअली इसीलिए यूज करते हैं. फाइन. सो इनका डिफरेंस का स्क्वायर का फिर अंडर रूट निकाल लेंगे और उसके बाद उसका मीन निकालेंगे. सो दिस इज माय radius of particular center, then sorry, for the centroid, and then the diameter. So diameter क्या होगा? mean square distance between your all pair of points your cluster. So हर पॉइंट के बीच में, यहाँ से हम सेंटर के बीच में निकाले थे, अब यहाँ पे हर एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको इंटू 2 नहीं करेंगे, हर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का मीन स्क्वायर निकालेंगे. सो दिस इज माय मीन स्क्वायर डिस्टेंस. सो दिस इज माय मीन स्क्वायर डिस्टेंस. सो हर एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे. तो हमारे पास रेडियस क्या होगा? सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस, देन का मीन स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट और मीन स्क्वायर, देन डायमीटर, हर पॉइंट का डिफरेंस का मीन स्क्वायर. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द radius and the diameter of our radius. Now अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देन हम उस पर आगे बात करते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग पर. सो मेजर वीकनेस ऑफ योर एग्लोमेट्रिक क्लस्टरिंग इज दैट कैन नेवर अनडू व्हाट यू हैव डन प्रीवियसली. मैंने जिसको ग्रुप कर दिया था, मेरे को नहीं पता कि मैं उसको वापस अनग्रुप कैसे करूंगा, क्योंकि मुझको नहीं पता था मैंने उनको किस बेसिस पर अनग्रुप करा था. उनको मर्ज कर दिया, मेरे पास कंट्रोल सेट नाम की चीज अवेलेबल नहीं है. देन इट डू नॉट स्केल वेल. बाय हम इसमें नया एक आइटम लेके आ जाएं, हम नए कुछ पॉइंट्स लेकर आएँ, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है? हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, मेरे पास n नंबर के टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है यहाँ पे O(n) स्क्वायर जा रही है ना, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर जा रही है. अब इसमें मैं नया आइटम लेके जा रहा हूँ, तो मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है. और जैसे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आ रही है, तो मेरे पास स्केलिंग के लिए उतने
उतने हाथ खुले नहीं है, क्योंकि आपके पास n बढ़ता जा रहा है, आपका जैसे ही n बढ़ता जा रहा है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी यूजुअली बढ़ती जा रही है। हम n log n में चलते तो हमारी जो नॉन लीनियरली बढ़ती, पर यहाँ तो हमारी वैल्यूज जो है पॉलिनोमियल डिग्री में बढ़ी जा रही है। तो दिस इज अगेन मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। मैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर को मैं ऐसे बोल दूँ कि मेरा एन स्क्वायर में प्रॉब्लम ऐसे बढ़ेगी, तो दिस इज नॉट गुड। हमारी प्रॉब्लम, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे बढ़ती, दिस इज गुड, दिस इज लीनियर। मेरी कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे ही बढ़ती एन लॉग एन में, सो दिस इज अगेन सफिशिएंटली गुड। बट ये बढ़ना मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जैसे यहाँ पर 2 है, 1 है, तो दिस इज 1 इज गुड, बट दिस इज 4, दिस इज अगेन वेरी बैड। देन मैंने उसके बाद 3 कर दिया, तो वी आर गेटिंग ऑन द 9, सो दिस इज वेरी बैड। सो स्केलिंग आसान नहीं है। So we are having some integration, or we are having some extension to this hierarchical and distance based clustering. So we are using hierarchical clustering with distance based clustering. Distance based काहे के लिए? initial group बनाने के लिए, and then उन groups को add करने के लिए. So we are using distance based clustering. So we are having two different algorithms. First is Birch and second one is Camblyon. So I'll start with the Camblyon. So it creates an CF tree. So हम CF tree बनाना देख लेते हैं, तो हम start करते हैं like Birch. So Birch is like your balance, iterative, reducing and the clustering using hierarchies. So this is वर्ड पर ध्यान देना, दिस इज बैलेंस, इटरेटिव, रिड्यूसिंग। तो हमारे पास कहीं ना कहीं एक हाइड बैलेंस ट्री आ रहा है। आप लोगों ने हाइड बैलेंस ट्री पढ़ लिया हुआ है आई सपोज, एबीएल ट्री डेटा स्ट्रक्चर में। हेलो हेलो, यस सर। एबीएल आता है ना आप लोगों को? यस सर। ओके यस फाइन। सर। यस आवाज मरी मरी पढ़ा है निकल रही है, मतलब बहुत अच्छे से नहीं आता। ठीक है सर, वो ऑनलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी लिंक दे देता हूँ, वहां से पढ़ लेना। Then so balance, iterative, reducing and the clustering using, and finally this is clustering using hierarchy. So what we are trying to do is that we are incrementally construct an clustering features. So first the important thing, we are balance, iterative, reducing. तो हम यहाँ क्या बना रहे हैं? हम incrementally construct an clustering feature. अब उस क्लस्टरिंग फीचर्स में हमारे पास क्या हो सकता है? उस क्लस्टरिंग फीचर में हमारे पास दो एंटिटीज हो सकती है कि उसमें कितने नोड्स हो सकते हैं, उसमें कितने ब्रेकअप्स हो सकते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो वी आर इंक्रीमेंटली क्लस्टरिंग, क्रिएटिंग एन क्लस्टरिंग फीचर्स। तो मेरे पास क्लस्टरिंग फीचर्स, या तो मैं बोल देता हूँ कि उसका ब्रांचिंग फैक्टर कितना होना चाहिए, मतलब उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने होने चाहिए। देन उसका मैक्सिमम डायमीटर ऑफ योर सब क्लस्टर्स एट योर लीफ नोड। तो थ्रेशोल्ड हम क्या लेके चलेंगे कि उसका मैक्सिमम डायमीटर क्या होना चाहिए, तो ये हमारा उसका पर्टिकुलर मैक्सिमम डायमीटर होगा। तो मेरे पास इस क्लस्टरिंग फीचर में क्या होगा? दो एंटिटीज होंगी। फर्स्ट इज इसके नंबर ऑफ चाइल्ड्स कितने होंगे, तो इसके नंबर ऑफ चाइल्ड्स हम स्पेसिफाई कर देते हैं। लेट्स से दिस इज माय ब्रांचेस, मैं इसको बोलूँगा ब्रांचेस, नंबर ऑफ चाइल्ड मतलब इसकी ब्रांचेस कितनी होगी, देन इसका डायमीटर कितना होगा। तो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से इसका ब्रांच हो सकता है किसी का 4 हो सकता है, इसके जो सब चाइल्ड होगा उस सब चाइल्ड का डायमीटर कितना होना चाहिए, तो उस सब चाइल्ड का मतलब यहाँ पर एक नोड होगा, तो इसका जो पर्टिकुलर नोड होगा इसके अंदर अगर आना चाहेगा तो इसका डायमीटर मैं यहाँ बोल देता हूँ कि डायमीटर इसका 4, मान लो 5 होना चाहिए। फाइन, तो इसका डायमीटर 3 है तो ये इसके साथ ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पर ग्रुप हो जाएगा, पर इसका डायमीटर 6 है तो ये ग्रुप नहीं हो पा रहा, तो ये एक हमारा एक ग्रुप बन रहा है। फाइन, तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर इंक्रीमेंटली क्लस्टरिंग। इंक्रीमेंटली अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन में बोलूँ तो हम एक लूप बना रहे हैं, हम फॉर लूप चला रहे हैं कि अभी 5 लिया, फिर 6 लिया, फिर 7 लिया, ऐसे हम आगे बढ़ते जाते रहते हैं। फाइन, हम ब्रांचेस को फिक्स कर सकते हैं, पर मेरे को डायमीटर तो यूजुअली बढ़ाना ही पड़ेगा। फाइन, सो या तो ब्रांच बढ़ाऊंगा या डायमीटर बढ़ाऊंगा, इन दोनों में मेरे पास कुछ ट्रेड ऑफ्स होगा। फाइन, सो पहली चीज क्या होगी? सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर क्रिएटिंग डेटा स्ट्रक्चर। तो ये यूजुअली आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, आप इसको ग्राफ से या कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड विल यूज लिंक लिस्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ग्राफ बेस्ड लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, नॉट द अरे टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। फाइन, देन phase 1,
डेटाबेस को स्कैन करो और इनिशियली एक CF ट्री बनाने की कोशिश करो। इनिशियली एट रैंडम एक इनिशियल हम CF ट्री बनाने की कोशिश करेंगे। देन विल यूज सम आर्बिट्ररी क्लस्टरिंग एल्गोरिदम टू क्लस्टर योर लीफ नोड्स टू द CF ट्री। मतलब मेरे पास एक ट्री आएगा और उस ट्री को मेरे को क्या करना है, जैसे मेरे पास एक यहाँ पे लीफ नोड्स आ रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर लीफ नोड्स होंगे, मेरे को उससे उनको क्लस्टर करना है। देन मैं कुछ आर्बिट्ररी एक एल्गोरिदम लगाऊंगा जिससे क्लस्टर करना है। तो दिस इज माई बर्च। अब एडवांटेज देख लेते हैं, देन हम इसको कैसे करते हैं आगे उस पर बात करते हैं। तो इट स्केल्स लीनियरली। व्हाई? क्योंकि हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर आ रहा है, उस डेटा स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O(n)² नहीं आ रही है, ऑर्डर ऑफ n² नहीं आ रही है। तो मैं जब इसमें नए आइटम्स ऐड करना चाहूँगा तो मैं ऑर्डर ऑफ n² पर नहीं जाऊँगा, मैं लीनियरली एटमोस्ट सम log n पर चले जाऊँगा। तो मेरी क्लस्टरिंग जो है वो उसकी क्वालिटीज़ जो हैं, मतलब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। देन वीकनेस, न्यूमेरिक डेटा को ही स्टोर कर पा रहा है। देन सेंसिटिव टू द ऑर्डर ऑफ डेटा रिकॉर्ड, आपके पास डेटा क्योंकि ये स्कैन करता जा रहा है, पहला डेटा आया, दूसरा डेटा आया, तीसरा डेटा आया, तो इनिशियली ये कि आपके पास एक CF ट्री, दिस इज माय CF ट्री। तो मैं उस क्लस्टरिंग फीचर ट्री को बनाने की कोशिश करेगा, तो जो पहला आएगा उसको पास लेते हुए बनाने की कोशिश करेगा। तो इट इज सेंसिटिव टू, इट हैंडल्स ओनली न्यूमेरिक डेटा एंड सेंसिटिव टू द ऑर्डर ऑफ योर पर्टिकुलर डेटा रिकॉर्ड। इज इट फाइन? So what is my clustering feature? So my clustering feature includes 3 tuples. So first tuple is number of data points considering in your data point, then linear sum of your n points. So this contains linear sum. It means that we are having the summation of all these points. So this is my particular summation of my points, and then squared sum of square points. So this is my sum of square point. That is, the linear sum is just adding all those points, and linear sum is my x²। तो लेट से मेरे पास कुछ ये डेटा है और इन डेटा के साथ मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। दिस इज 3 4, लाइक दिस इज माय 3 and 4, this is my 2 and 6, this is my 2 and 6, this is my 4 and this is my 4 and 5, and this is again my 4 and 7, so on। So this is my, and this is my 3 8। तो मैं इस पर्टिकुलर पे ही बात कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर का क्लस्टरिंग फीचर्स कैसे बनाएगा? तो इसका क्लस्टरिंग फीचर क्या होगा? पहला होगा नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट पहले टपल में क्या होगा मेरे पास? दिस इज 5। देन ये टपल वो टॉक वाली टपल समझना है ना, पाइथन वाली टपल मत समझना। देन वी आर हैविंग सेकंड टपल, सेकंड आइटम या सेकंड टपल क्या होगा? सेकंड आइटम क्या होगा? दिस इज सम ऑफ लीनियर सम ऑफ स्क्वायर। तो लीनियर सम ऑफ स्क्वायर में एक्साइज, ये मेरे पास x हैं, ये मेरे पास y हैं, तो y's हैं, तो मैं इसको सम करना चाहूँगा। 3 और 2 5 और 4 9 और 4 9 और 4 13 और 3 16। सो दिस इज माय 16। Similarly, the sum of all these points is my 30. Then sum of square, so 3 square plus 2 square plus 4 square plus 4 square plus 3 square is your 54. And again 4 square plus 6 square plus 5 square plus 7 square plus 8 square is your summation of all those points is 190. So this is my clustering feature. तो हमारा clustering feature तो ये बन गया। Fine. Then next हम next class में पढ़ते हैं। I think it is 4 o'clock. आपकी next class होगी। So meanwhile, if you are having any problem, then you can ask. Do you have any problem? No, sir. Any problem? No.